हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के व्याकरण में चैप्टर सेकेंड वर्ण विचार को पढ़ेंगे। वर्ण विचार, इसमें वर्णों पर विचार करेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, वर्ण का स्वभाव क्या है, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे विस्तार से इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लिपि जो है किसी भी भाषा के लिखने का जो ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है, जैसे अ, क, ई, घ आदि। यानी ये जो है निश्चित है कि ऐसी आकृति हम बना देंगे, ऐसे चिन्ह, तो उसको हम क्या कहेंगे? अ, क, ई, घ आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्ह की आवश्यकता होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। तो ये तो रहे वर्ण। अब वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसी भाषा में जितने वर्ण होते हैं उनके निश्चित समूह से वर्णमाला बनती है। तो हम इसको इस प्रकार से कह लेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन, वर्णमाला को। तो पहले आइए देखते हैं हम कुछ स्वर। स्वर क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है। 11 स्वर हैं। से अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। स्वर यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है निर्बाध रूप से बिना किसी जिह्वा जो है मुख के बिना किसी भाग को स्पर्श किए निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उसको हम स्वर कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में हवा जो है वायु हमारे अंदर से, मुख से निर्बाध रूप से निकलती है और किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के भेद, स्वर होते कितने प्रकार के हैं? तो स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका जो है वो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, ह्रस्व का अर्थ तो होता है छोटा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, यानी इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा आपका है
दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है। स्वरों की संख्या 11 है। 4 आपके ह्रस्व हो गए, अ, ई, उ और री, और बाकी 7 आपके जो है वो दीर्घ स्वर है, क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। जैसे हम कहते हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। तीसरा आपका है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह अंग्रेजी के यस की आकृति के जैसा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसका प्रयोग पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। राम, ओम आदि ये प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। देखिए हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग कम होता है, नहीं के बराबर। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक होता है। हिंदी में आपके 2 स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का प्रयोग मिलता है। अब आगे इसमें स्वरों की मात्राएं दी हैं। हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो अपने मूल रूप में और एक उनकी मात्रा के रूप में। उनकी जो मात्रा होती है मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अनार, ईख, उल्लू आदि मूल रूप में है स्वर अपने यहाँ पर, और दूसरा जो है वो मात्रा के रूप में है। से च, धन, आ, चाल, ये च यानी स्वर रहित है यह हलंत, जैसा कि हम जानते हैं जिस वर्ड के नीचे हम हलंत लगा देते हैं, हलंत या लगा होता है तो वह स्वर रहित होता है, उसके साथ स्वर का उच्चारण नहीं होता। आगे और भी शब्द दिए हुए हैं। प, धन, ई, तो पीला स्वर है देखिए, और यहाँ स्वरों की मात्राएं दी हुई हैं। आगे देखिए इनसे बने शब्द है मन, मान, यानी स्वर दिया है, स्वर की मात्रा दी हुई है, और उन मात्राओं से बने जो है वो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। मन, मान, मिल, मीठा, बड़ी की मात्रा यानी दीर्घी, मुकुट ह्रस्व, उ, मूछ दीर्घ उ, री, मृग, फिर ए, मेला, ऐ, मैला, ओ की मात्रा लगी है मोती। ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। उ तथा उ की मात्रा र व्यंजन के मध्य में लगती है, यानी ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो की मात्रा जो है वह र व्यंजन के मध्य में लगती है। जैसे र, धन, उ बराबर रू, यानी रुपया, रुकना, रुझान, रुकावट, ऐसे शब्द। र, धन, उ, रू, यहाँ पर देखिए पहले छोटा र है, उसके बाद बड़ा र। श के साथ री की मात्रा लगने पर उसका रूप इस प्रकार बनता है। श, धन, री, श्री। री की मात्रा र व्यंजन के साथ नहीं लगती। अब है अयोगवा। तो ये तो रहे स्वर, स्वरों के भेद और उनकी मात्राएं, मूल रूप और उनकी मात्राएं। अब हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह हिंदी की वर्णमाला में प्रायः स्वरों के साथ अंग तथा अह को लिखा जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से स्वर और व्यंजन नहीं माने जा सकते। तो ये अयुग्वा जो है न ही इनको हम स्वर मानते हैं और न ही इनको व्यंजन।
ये पूर्ण रूप से दोनों में नहीं माने जाते और इन्हीं अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। अब अनुस्वार है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, इसलिए इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे संसार, मयंक, अंगूर आदि। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, जैसे प्रत्येक वर्ग, यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है। वर्ग का आशय आप लोग समझ रहे होंगे कि वर्ग क्या है। देखिए वर्ग होते हैं हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, जिसका प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और उसमें जो पहला अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग में, उसी अक्षर के नाम पर उस वर्ग का नाम होता है। जैसे यहाँ पर क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हो गए और हमने बताया कि पाँचों में जो है पाँच जो है वर्ण होते हैं। तो क वर्ग में जैसे क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, अंग। अंग जो है आपका क्या है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर। वैसे क, च, ट, त, प, तो च वर्ग का च, छ, ज, झ, इय। इय जो है पंचमाक्षर है। तो ट, ठ, ड, ढ, अण। अण क्या है? पंचमा अक्षर है वर्ग का। तो ये 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं। इसको हम क, च, ट, त, प बोलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। यानी इन्हीं वर्गों का जो 5वां अक्षर है, ऐसे अंग, इय, अण, न, म। तो इसको हम कैसे लिखते हैं अनुस्वार के रूप में? जैसे संसार, मयंक, अंगूर। अब अनुनासिक, तो जैसे कि इनका उच्चारण अनुस्वार का, इसमें जो है वायु सिर्फ नाक से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में वायु जो है इनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों से निकलता है, विवर से। अनुनासिक ध्वनियों में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसे दर्शाने के लिए चंद्रबिंदु का चिन्ह लगाते हैं, जैसे आँख, पाँच, गांव आदि। अब है विसर्ग। विसर्ग क्या है? देखिए इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है, किया जाता है। इसे व्यंजनों के पीछे लगाते हैं। इसका चिन्ह बिंदी के रूप में व्यंजन के बाद लगा देते हैं और इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है, जैसा कि आपने भी पढ़ा। तो अतः, प्रायः आदि, तो के बाद लगा हुआ है विसर्ग चिन्ह, उच्चारण ह होता है। तो अतः और प्रायः। आगत स्वर। आगत स्वर यानी आए हुए स्वर। आगत मतलब क्या है? आए हुए। हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त आ ध्वनि को भी हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य का होता है, यानी आ और ओ के मध्य का होता है इनका उच्चारण आ। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, कॉलेज, चॉकलेट, फ्रॉक, हॉल, यानी दोनों के मध्य का होता है। और इसका प्रयोग हम हिंदी में आए अंग्रेजी शब्दों में करते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में ही किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, बाल, चाक, कॉलेज, डॉक्टर, फ्रॉक, हॉल, ऑफिस आदि।
यानी अंग्रेजी के ही शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं किस पर, हलंत पर। जब स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखा जाता है तब वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे अद्भुत, गड्ढा, छुट्टी। यानी जिस वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है यानी उसका उच्चारण जो है वह स्वर रहित होगा, वहाँ पर स्वर का उच्चारण नहीं होगा। अद्भुत, गड्ढा, छुट्टी। अब व्यंजन, ये तो रहे स्वर और हलंत। अब व्यंजन, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों ताल, दांत, ओष्ठ आदि से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो भी जो है वह वर्ग के जो अक्षर हैं क, च, ट, त, प, इन्हीं वर्गों के अक्षर जो है वो आते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान आपको जानना है। क वर्ग का, यही वो वर्ग हैं क, च, ट, त, प। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। च, छ, ज, झ, य मूर्धा है, तालव्य है। और ट, ठ, ड, ढ, अण यह मूर्ध्य है, मूर्धन्य है। और दंत्य, दंत त, थ, द, ध, न। यानी देखिए उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है अनायास ही पहले द पे जाके चिपक जा रही है। उसके बाद ओष्ठ है, प वर्ग, फ वर्ग, ब वर्ग, भ वर्ग। यानी इनका उच्चारण या बोलने के लिए चाहे कुछ भी प्रयोग में लाने के लिए हम प वर्ग प, फ, ब, भ, म, इसको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ। इसका उच्चारण करने के लिए हमें अपने दोनों होठों को संपर्क में लाना होता है। जैसे ही हम बोलने जाते हैं प, यानी दोनों हमारे मुख जो है ओष्ठ आपस में सट जाते हैं, मुख बंद हो जाता है। सो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो को फिर हम अगले वीडियो लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट